हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है एलन मस्क वेल्थ डिफाइज ग्रेविटी एंड रियलिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 6 years ago, 6 साल पहले, स्टडी बाय फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, एक स्टडी की गई थी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी द्वारा, प्रिडिक्टेड दैट द वर्ल्ड वुड हैव इट्स फर्स्ट ट्रिलियनियर बाय 2026। उनके द्वारा एक भविष्यवाणी की गई थी कि दुनिया को पहला ट्रिलियनर 2026 तक मिलेगा, जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी तब। Based on the fact that his net worth had grown 34% in the previous 5 years, और ये भविष्यवाणी इस बात पर आधारित थी कि जो फैक्ट ये बताते थे कि पिछले 5 सालों में जब भविष्यवाणी की गई थी तो उस व्यक्ति की 34% जो आय है प्रीवियस, मतलब उसकी जो वर्थ थी वो बढ़ गई थी। इस वजह से कहा जा रहा था कि हमको दुनिया का ट्रिलियनर जो है वो 2026 तक मिल जाएगा। इट प्रिडिक्टेड दैट द टाइटल वुड गो टू अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस, और ऐसी भविष्यवाणी थी कि जो ट्रिलियनियर का टाइटल है वो जाएगा अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को। लास्ट वीक प्रूव्ड द स्टडी राइट ऑन वन काउंट। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ये प्रूव हो गया कि जो स्टडी थी वो एक मामले में तो सही थी, एंड रॉन्ग ऑन द अदर, और दूसरे मामले में वो गलत थी। द वर्ल्ड डिड इंडीड गेट इट्स फर्स्ट ट्रिलियनियर दिस ईयर। कह रहा है कि दुनिया को वास्तव में इस साल पहला ट्रिलियनियर मिला। इट वॉज नॉट हाउ एवर बेजोस, मगर वो बेजोस नहीं थे, बट फॉर्मर ट्रम्प बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर एलन मस्क थे वो, हु क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड, जिन्होंने वो ट्रिलियनियर की लिमिट को क्रॉस कर दिया, थैंक्स टू द ब्लॉकबस्टर IPO ऑफ हिज एरोस्पेस एंड AI कंपनी स्पेसएक्स। और उनको इन्होंने जो क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड क्रॉस किया वो इस वजह से क्योंकि उनको बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर, मतलब बहुत बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने अपना IPO खोला एरोस्पेस का और AI कंपनी का, जो कि स्पेस एक्स थी। मतलब उन्होंने शेयर मार्केट में अपना IPO जब खोला तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिला, और इसी वजह से उन्होंने जो ट्रिलियनियर का थ्रेशोल्ड था, लिमिट था, उसको क्रॉस कर दिया। What does it mean to have the kind of money where the only entities that are richer than oneself are 21 countries and a dozen corporation? कह रहा है कि इतने पैसे का क्या मतलब है जहाँ पर मतलब 21 कंट्रीज और डजन कॉरपोरेशन है, कंपनीज है, उनका पैसा मिला दिया जाए तो 1 ट्रिलियन इतना पैसा होता है। मतलब कहने का मतलब कंपेयर कर रहा है कि ये इतना ज़्यादा पैसा है कि 21 कंट्री के पास जितना पैसा होगा और डजन कॉरपोरेशन के पास जितना पैसा होगा उतना पैसा एक व्यक्ति के पास है। $1 ट्रिलियन इन द एब्स्ट्रैक्ट इज हार्ड टू प्रैक्टिस। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक विचार। अगर आप सिर्फ अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे ना कि $1 ट्रिलियन होता कितना है, तो बहुत मुश्किल होगा इमेजिन करना कि $1 ट्रिलियन रुपए होते कितने, सॉरी $1 ट्रिलियन पैसे होते कितने हैं। इन 2020 में व्हेन बेजोस वाज स्टिल द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, जब बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब वायरल टिकटॉक शॉर्ट टू एक्सप्लेन, तो एक वायरल टिकटॉक वीडियो ने कोशिश की थी, शॉर्ट टू मतलब कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की द स्कोप ऑफ हिज वेल्थ, उनके पास कितना पैसा है इस चीज़ को समझाने की, इन ग्रेन ऑफ राइस, चावल के दानों की मदद से। इफ 1 ग्रेन ऑफ राइस रिप्रेजेंटेड $1 लाख, अगर एक राइस के दाने की कीमत $1 लाख है, बेजोस देन वैल्यूड एट $200 बिलियन, तो उनके पास जितना पैसा था, कितना था, $200 बिलियन था। इतना पैसा था कि वो 2 लाख ग्रेन ऑफ राइस, मतलब 50 किलोग्राम राइस खरीद सकते हैं, इतना पैसा था उनके पास। मार्क्स करेंट नेट वर्थ वुड दस अमाउंट टू 10 मिलियन ग्रेन। अगर उसी वीडियो से तुलना की जाए तो एलन मस्क के पास उतना पैसा है कि उसकी तुलना हम कर सकते हैं 10 मिलियन ग्रेन्स के साथ। कितना? 10 मिलियन ग्रेन्स के साथ हम तुलना कर सकते हैं, इतना पैसा है। वॉट एल्स कुड $1 ट्रिलियन बाय? $1 ट्रिलियन खरीद क्या सकता है? मे बी 666 बुर्ज खलीफास, 666 बुर्ज खलीफा खरीदे जा सकते हैं, 10,000 गल्फ स्ट्रीम खरीदी जा सकती हैं, G700 जेट्स खरीदे जा सकते हैं, 200 बकिंघम पैलेस को खरीदा जा सकता है। ऑफ कोर्स मस्क वेल्थ हैज फ्लक्चुएटेड इन द पास्ट। कह रहा है कि ऑफ कोर्स जो मस्क का पैसा था
वो पिछले सालों में काफ़ी फ्लैक्चुएट भी हुआ है। ही लॉस्ट ओवर 100 बिलियन इन 2023। उन्होंने $100 बिलियन का नुकसान उठाया था 2023 में, व्हेन टेस्ला स्टॉक स्लम्प, जब टेस्ला के जो स्टॉक थे वो बुरी तरह गिर गए थे। बट वन पर्सनल फॉर्चून इज लिंक्ड टू द बिजनेस ऑफ डिफाइंग ग्रेविटी। यहाँ पे पर्सनल फॉर्चून का मतलब है कि पर्सनल पैसा। कह रहा है कि जब हमारा जो पर्सनल पैसा होता है वो एक ऐसे बिजनेस से जुड़ा होता है जिसमें हम ग्रेविटी को चुनौती दे रहे होते हैं, मतलब वो एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। इवन द लॉस ऑफ 100 बिलियन सीम्स बट अ माइनर ग्लिच। कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जो $100 बिलियन का लॉस भी होता है वो बहुत ही कम लगता है। इसमें हमको थ्रेश होल्ड का सिनोनिम बताना है। गेटवे का मतलब होता है प्रवेश द्वार, नहीं मतलब है। बाउंड्री लाइन, ठीक है, बाउंड्री लाइन हो सकता है। लिमिटेशन नहीं होगा, रुकावट नहीं। एस्केलेशन, किसी चीज़ को बढ़ाना नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इट फाइनेंशियल फोरकास्ट मेड 6 years एगो। जो फाइनेंशियल फोरकास्ट की गई थी 6 साल पहले, वो कौन सी सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट उसके हिसाब से सही है। द स्टडीज कैलकुलेशन मैथड वॉज फ्लॉड। कह रहा है कि जिस तरीके से जो कैलकुलेशन मैथड था स्टडी का वो खराब था, फ्लॉड था, उसमें खामियां थी। बिकॉज इट ओवरलुक्ड मार्केट फ्लक्चुएशन। ऐसी कहीं बात ही नहीं हुई है कि जो स्टडी का कैलकुलेशन मैथड था वो कहीं से कहीं गड़बड़ था। द स्टडी करेक्टली आइडेंटिफाइड द कमर्शियल सेक्टर बट मिस कैलकुलेटेड द कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट लीडर। तो स्टडी ने पूरी तरीके से ये सही बता दिया था कि कौन से सेक्टर से मतलब कोई ट्रिलियनर आने वाला है। ये बात तो सही थी, कहीं ना कहीं से अंदाजा लग गया था, मगर वो कौन होने वाला है इस चीज़ को उसने गलत प्रिडिक्ट किया था। तो बी जो है वो काफ़ी सही लग रहा है। द प्रिडिक्टेड टाइम फ्रेम फॉर द अराइवल ऑफ द फर्स्ट ट्रिलियनर प्रूव्ड इंटायरली एक्यूरेट। टाइम फ्रेम की बात करें तो वो प्रिडिक्शन थोड़ी बहुत तो सही थी, मगर पूरी इंटायरली एक्यूरेट थी, क्योंकि कहा जा रहा था बेजॉस बनेंगे मगर बन गए एलन मस्क। तो ये पूरी तरीके से तो नहीं होगा, बी सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। द फोरकास्ट फेल्ड बिकॉज जेफ बेजॉस नेट वर्थ एक्सपीरियंस्ड आर नेगेटिव ग्रोथ रेट। कहीं ये नहीं बताया गया है कि जेफ बेजॉस की जो नेट वर्थ थी उसने नेगेटिव ग्रोथ देखी थी, ऐसा कहीं पैसेज में बताया नहीं गया है। तो ये भी गलत हो गया, बी हमारा करेक्ट आंसर है। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार व्हाट डज द राइस एनालॉजी प्राइमरली डेमोन्स्ट्रेट अबाउट एलन मस्क वेल्थ। कि राइस एनालॉजी क्या बताती है एलन मस्क की वेल्थ के बारे में। इट कॉरस्पॉन्ड टू अ फाइनेंशियल वैल्यू दैट इज एग्जैक्टली 5 times द बेस लाइन वैल्यूएशन ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये बताती है कि जो पिछले वाले की तुलना में इस जो आगे एलन मस्क की जो पैसा इसके पास था उसके पास लगभग 5 times था। देखो उसके पास जॉब बेजॉस के पास कितना था, $200 बिलियन। अगर इंटू 5 कर दोगे तो कितना बन जाएगा, $1 ट्रिलियन। तो एकदम सही, ये हमारा करेक्ट आंसर है। वॉट सेंट्रल आइडिया इज कन्वेड इन द फाइनल सेंटेंस ऑफ द पैसेज। क्या सेंट्रल आइडिया जो है वो फाइनल सेंटेंस के पैसेज में बताया गया है कि ट्रू बिलियनियर नेवर एक्सपीरियंस फाइनेंशियल लॉसेज। कि जो सही में बिलियनियर होते हैं उनको किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस एक्सपीरियंस ही नहीं होता। नहीं, मैसिव लॉस सीम माइनर एट हिज स्केल। कि बड़े बड़े जो नुकसान होते हैं वो बहुत ही छोटे लगते हैं इस स्केल में। ठीक है, अगर कोई इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर इसके साथ जाएंगे। टेस्ला स्टॉक्स विल रिकवर क्विकली फ्रॉम अ माइनर ग्लिच। कह रहा है कि टेस्ला स्टॉक जो है वो जल्दी से रिकवर हो जाता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। पर्सनल फॉर्चून शुड नेवर बी लिंक टू रॉकेट से कोई कह रहा है कि पर्सनल फॉर्चून मतलब जो पैसा है वो कभी भी रॉकेट रिसर्च से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा कौन सा पैसेज बता दिया है। हाँ, तो बी सही है कि मैसिव लॉसेज जो है इस स्केल में बहुत छोटे लगते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स अ करेक्ट यूज ऑफ द पैसिव वॉइस। कौन सा होगा देखते हैं। $1 ट्रिलियन इन द अब्स्ट्रैक्ट इज, ये लिंकिंग वर्ब है, हार्ड यहाँ पे एग्जेक्टिव है, तो ये एक्टिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर है। देन वैल्यूड सिंपल पास्ट, वॉज वर्थ सिंपल पास्ट, बट वेन वर्ड्स वंस पर्सनल फॉर्च्यून इज वर्ब की थर्ड फॉर्म टू द बिजनेस, यही है पैसिव फॉर्म। ठीक है। ही लॉस्ट पास्ट सिंपल पास्ट, वेन टेस्ला स्टॉक स्लम्ड सिंपल पास्ट। तो डी भी नहीं है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है क्लोज टेस्ट। ठीक है, एक बार खुद से पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। तिरुवल्लुवर says he enters the abode of the god who lays the eggs at eye and mind। कह रहा है
तिरुवल्लुवर का कहना है कि वो एक तरीके से ईश्वर को प्राप्त हो जाता है जो अपने अहम को, आई को और एक तरीके से माइंड, घमंड को ख़त्म कर देता है। वन में maintain this advice is the hardest to follow in the material world that we live in where self promotion appears to be the norm। कह रहा है कि आज के समय में इस तरीके की एडवाइस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हम ऐसी भौतिक दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे सिर्फ अपने आप को ही दिखाना, अपने अहम को दिखाना, अपनी उपलब्धियों को ही दिखाना जो है वो नॉर्मल चीज़ें हैं। डैश वन conquers the I, one cannot lead a truly enriching life, said दामल एस रामाकृष्णन। जब तक हम अपने घमंड के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें जीवन का असली सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहना है दामल एस रामाकृष्णन का। नारायणन भट्टदरी सेज कृष्ण abhors two kinds of people। नारायणन भट्टदरी का कहना है कि भगवान कृष्ण दो प्रकार के लोगों को पसंद नहीं करते। Those who go about swollen headed due to their academic achievement, विद्यार्थी गर्वम। ऐसे लोग जो अपनी शिक्षा की जो उपलब्धियां होती हैं उसके ऊपर घमंड करते हैं, इस प्रकार के लोगों को भगवान पसंद नहीं करते। एंड those who boast about their richness, ऐश्वर्य गर्वम। ऐसे व्यक्ति जो अपनी अमीरी का, रिचनेस का बहुत ज़्यादा बखान करते हैं, डींगे मारते हैं, उनको भी ईश्वर पसंद नहीं करते। महालक्ष्मी इंश्योर्स दैट दिस डजंट हैपन विद द ट्रू डिवोटी। महालक्ष्मी ये सुनिश्चित करती हैं कि ये दोनों जो अवगुण हैं वो उनके सच्चे जो भक्त है उसके पास ना हो। कुसेला केम कॉलिंग अपॉन कृष्ण एट द बिहेस्ट ऑफ हिज वाइफ। कुसेला मतलब जो भगवान कृष्ण के दोस्त थे, उनका नाम सुदामा भी था, वो अपनी वाइफ के कहने पे भगवान कृष्ण के पास आते हैं। कुसेला लिविंग इन अब्जेक्ट पॉवर्टी, कह रहा है कि सुदामा जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी में थे, कृष्णा वॉज अ डियर फ्रेंड बट हिज वाइफ प्लीडेड विद हिम टू सीक मटेरियल हेल्प फ्रॉम द वेल्दी कृष्णा। कृष्णा उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे, मगर जो कुसेला की वाइफ थी उन्होंने अपने पति से रिक्वेस्ट करी कि इतनी गरीबी में वो अपने जो वेल्दी कृष्ण ईश्वर हैं, जो दोस्त हैं उनके, उनसे थोड़ी कुछ मदद ले लें। वेन ही एग्रीड टू विजिट कृष्णा, जब वो एग्री हुए इस बात में कि वो कृष्णा के यहाँ आएंगे, शी सेंट कुसेला विद अ गिफ्ट ऑफ पोहा। तो उन्होंने सुदामा के हाथ में एक पोहे का गिफ्ट लेकर भेजा। अ गुड पोर्शन ऑफ विच वॉज बोरोड फ्रॉम देयर नेबर्स। कह रहा है कि जो पोहा था वो भी ज़्यादातर जो अगल बगल के नेबर्स थे उनसे बोरो किया हुआ था। आफ्टर ऑफरिंग द पोहा देने के बाद कुसेला स्पोक ऑफ जनरल अफेयर्स। कुसेला जो था सुदामा, भगवान कृष्ण ने एक ऐसी मतलब नॉर्मल बातें करने लगा। एंड डिडेंट सीक एनी हेल्प फ्रॉम कृष्ण, और उन्होंने किसी तरीके की ईश्वर से मदद नहीं मांगी। रीचिंग फॉर अ फिस्टफुल ऑफ पोहा एंड रिलिशिंग इट, द ऑल नोइंग कृष्ण इमिडिएटली शॉवर्ड वेल्थ अपॉन कुसेला। कह रहा है कि जैसे ही उन्होंने मुट्ठी भर करके वो पोहा खाया, भगवान कृष्ण ने तुरंत ही सुदामा के ऊपर क्या कहते हैं, वेल्थ की, पैसे की वर्षा कर दी। ट्रांसफॉर्मिंग हिज हम्बल ड्वेलिंग इनटू अ प्लेटेलियल वन। उसकी जो झोपड़ी थी, जो सुदामा जी थे उनकी जो झोपड़ी थी उसको एक भव्य महल में चेंज कर दिया। फिलिंग इट विद गोल्ड, गोल्ड से भर दिया, सिल्वर से भर दिया, एंड अदर प्रीशियस थिंग, और बहुत सी अच्छी अच्छी जो मूल वाली चीज़ें थी, जो उनके मूल्य बहुत था, प्रीशियस थी, उनसे चीज़ों से भर दिया। When कृष्ण रीच्ड फॉर द सेकेंड फिस्टफुल ऑफ पोहा, जब भगवान दूसरी मुट्ठी में पोहा खाने लगे, महालक्ष्मी हैविंग डैश एज रुक्मणी, जिन्होंने रुक्मणी का रूप लिया हुआ था, स्टॉप्ड हिम, उनको रोक लेती हैं। वाई डिड शी डू सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया था? बाई कंज्यूमिंग द फर्स्ट फिस्टफुल कृष्णा हैड ऑलरेडी ग्रांटेड इमेंस मटेरियल फॉर्चून, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक ही मुट्ठी पोहा खाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा, सुदामा जी को धन दौलत सब कुछ दे दिया था। हैड ही कंज्यूम द सेकेंड वन, अगर उन्होंने दूसरा भी खा लिया होता, ही वुड हैव गिवन हिज एंटायर स्पिरिचुअल डोमेन एज वेल, तो उन्होंने जो अपनी ज्ञान से भौतिक चीज़ें बनाई हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें जितनी बनाई हैं, चाहे वो उनका भौतिक संसार हो, चाहे पूरा ब्रह्मांड हो, वो भी क्या कहते हैं, सुदामा के नाम कर देते। इसीलिए
डिवाइन ग्रेस इज केयरफुली मेटेड आउट, कि जो ईश्वरी कृपा होती है वो बहुत सावधानी से दी जाती है। शोइंग दैट कृष्ण प्रोफाउंडली डैश ऑर्गन्स, कह रहा है कि ये दिखाते हुए कि कृष्ण जो है वो बहुत ज़्यादा घृणा करते होंगे एरोगेंस से, मतलब जो घमंड है, वाइल चेरिसिंग द प्योर, लेकिन साथ ही साथ वो जो प्योरनेस होती है, एक तरीके से जो आदमी स्वच्छ होता है मन से, उसको वो प्रेम भी देते हैं। अनएम्ब्लेस्ड डिवोशन, एक ऐसी भक्ति जिसको दिखावा ना हो, जिसमें अनएम्ब्लेस्ड मतलब जिसमें दिखावा ना हो, ऑफ अ ट्रू डिवोटी, वो एक सच्चे भक्त की होती है। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर जो है वो दिखावे वाली भक्ति पसंद नहीं करते। आप देखते होंगे कि बहुत लोग बहुत से दिखावा करते हैं, पता चला कि वो सुबह शाम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, मगर वो एक टाइम उनका फिक्स होता है पूजा करने का, तो ये भी एक तरीके से दिखावा ही है कि आप पूजा तो कर रहे हो मगर सुबह शाम आप काम क्या कर रहे हो ये नहीं देख रहे हो। तो यही चीज़ है कि दिखावे की भक्ति, जो एक सच्चा भक्त होता है वो दिखावे की भक्ति कभी नहीं करता है। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा एबॉर्ड का? एबॉर्ड का क्या मतलब होता है? एबॉर्ड का मतलब होता है घर, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं, निवास। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चीज़ परमानेंट ना हो। ड्वेलिंग का मतलब होता है घर, तो ये हो सकता है एबॉर्ड का ही मतलब होता है। डिटैचमेंट का, जिसको कोई लगाव ना हो। बैनिशमेंट का मतलब होता है देश निकाला, तो बेस्ट क्या होगा हमारा? बी होगा। अनब्लेस्ड डिवोशन ऑफ ट्रू डिवोटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, व्हाट कैरेक्टराइजेज द ट्रू डिवोटी, मतलब ट्रू डिवोटी कौन है? हु परस्यूज रेगरस एकेडमिक एक्सीलेंस टू वैलिडेट स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, कहने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आध्यात्मिक जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसको साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, नहीं। वन हु एक्टिवली नेगोशिएट्स मटेरियल कंपनसेशन फॉर रिचुअल ऑफरिंग्स, मतलब पूजा पाठ के बदले वो लोगों से धन मांगता है, नहीं। वन हु सरेंडर्स egotistical प्राइड, आई एंड माइंड एंड इंटरैक्ट विद द डिवाइन फ्री ऑफ हिडन मटेरियल मोटिव्स, जो व्यक्ति अपने अहंकार को, अहम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और ईश्वर से जुड़ता है बिना किसी भौतिक इच्छाओं के साथ, वो व्यक्ति जो है वो सच्चा भक्त होता है। तो ये बात हम लोग देख चुके हैं, इसलिए सी जो है वो करेक्ट आंसर है। वन हु एक्यूमुलेट्स वास्ट नेबरहुड्स ऑफ वेल्थ टू बिल्ड मोन्यूमेंटल एंड पैलेटेलियर स्पेसेस, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा धन को इकट्ठा करता है ताकि वो एक भव्य जैसा अपना घर बना सके, ऐसा भी नहीं है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। वन कंक्योर्स द आई, वन कैन नॉट लीड अ ट्रूली इनरिचिंग लाइफ, सेड दमल एस रामाकृष्णन, क्या होना चाहिए यहाँ पे? डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, ऑल्दो का मतलब होता है जबकि। कह रहा है कि ऑल्दो नहीं, कॉन्सिक्वेंटली नहीं, डिस्पाइट बावजूद नहीं, अनलेस, जब तक हम अपने आई के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम अपने जीवन के जो असली सुख है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। शोइंग दैट कृष्णा प्रोफाउंडली डैश एरोगेंस, क्या चाहिए यहाँ पे? कृष्णा क्या है यहाँ पर? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये क्या है यहाँ पर? वर्ब चाहिए। ये प्रोफाउंडली क्या है? एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एबहॉर्ड, एबहॉर्ड का क्या मतलब होता है? घृणा करना, तो ये तो पास्ट टेंस तो आएगा नहीं यहाँ पे। एबहॉर्स ठीक है। एबहॉरिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर वर्ब प्लस आईएनजी का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। एबहॉर का मतलब भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी, तो एबहॉर्स होगा। वेन कृष्णा रीच्ड फॉर द सेकेंड फेस्टिवल फॉर पोहा, महालक्ष्मी हैविंग डैश एज रुक्मिणी, जिन्होंने रुक्मिणी का रूप लिया था, स्टॉप्ड हिम, क्या होना चाहिए? मैनिफेस्ट मतलब होता है कि वही वो क्या कहते हैं, रुक्मिणी का रूप लेकर इस दुनिया में आई थी, अवतरित हुई थी, प्रकट हुई थी। हैविंग जो है हमेशा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है ना, जैसे हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट होम, हैविंग कंप्लीटेड द टास्क ही लेफ्ट, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेशन नहीं, मैनिफेस्टेड होगा। हैविंग मैनिफेस्टेड एज रुक्मिणी स्टॉप्ड हिम। ये हमारा पैरा नंबर, ठीक है। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, PQRS को हमें अरेंज करना है। ये ऑप्शन यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, नहीं समझ में आ रही राइटिंग तो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, खुद से एक बार ऑप्शन उतार लो। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी क्या लगेगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। खुद से एक बार ट्राई करो। When the COVID-19 pandemic hit in 2020, Nick Dollings
thriving consultancy work was abruptly forced online, leaving him staring at a screen, quickly feeling disconnected and bored. कह रहा है कि जब कोविड-19 पैंडमिक 2020 में है तो डॉलिंग्स का काम जो था कंसल्टेंसी वर्क, वो अचानक से उसको ऑनलाइन करना पड़ा था और एक तरीके से वो लगातार स्क्रीन से कंप्यूटर के पास ही बैठा रहता था। इस वजह से बहुत ही जल्दी वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया और बोर्ड हो गया, मतलब अपने आप में बोर हो गया, क्योंकि वो कहीं जा पाता था, किसी से मिल नहीं पाता था। ठीक है, ही फाइनली रियलाइज, उसको अंततः ये रियलाइज़ हुआ, ही हैड डन दिस एग्जैक्ट टाइप ऑफ केयर वर्क, कि उसने इसी तरीके का केयर वर्क जो है अपनी 21 साल की उम्र में किया था इन मैसाचुसेट्स में, कंप्लीटिंग अ ब्यूटीफुल डिकेड्स लॉन्ग सर्कल इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। एक तरीके से जो उसकी लाइफ थी दोबारा से वही लाइफ दोबारा से सब घूम के आई जो उसने 21 साल की उम्र में किया था। ठीक है, एक तरीके से उन कोविड-19 2020 की वजह से उसको अपना काम जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट करने वाला, जिसकी वजह से वो बोर हुआ और फिर शायद उसको कुछ दूसरा केयर वर्क वाला काम करना पड़ा। ठीक है, फॉलोइंग हर एडवाइस, हर कौन है भाई नहीं पता, तो पी गया। अब क्यू से देखते हैं, टू काउंटर दिस सडन लैक ऑफ एनर्जी, इस अचानक से जो एनर्जी का जो लैक हुई थी, जो एकदम कम हो गई थी और जो इच्छाएं की मतलब मर गई थी, फुलफिलमेंट जो था ख़त्म हो गया था, उसको क्या कहते हैं काउंटर करने के लिए ही इंटेंसिफाइड हिज इन्वॉल्वमेंट इन वॉलेंट्री वर्क, उसने एक वॉलेंट्री काम करना स्टार्ट कर दिया था लोकल एम्बुलेंस सर्विस के साथ, और टेकिंग एन अर्जेंट टास्क लाइक डिलीवरिंग टेस्ट एंड सपोर्टिंग मेडिकल क्रूज, जैसे कि किसी टेस्ट को तुरंत डिलीवर करना या फिर मेडिकल क्रू जितने लोग हैं उनका सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे बोर हो गया था, इस वजह से इस जो बोर्डम था, जो उसके सामने बोरियत की फीलिंग आ रही थी, उसको काउंटर करने के लिए ये काम किया, स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इमर्सिव, क्या इमर्सिव, हैंड्स ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस, या मेडिकल एक्सपीरियंस की बात आ गई, क्या एस से स्टार्ट कर सकते हैं, S1 की बात नहीं कर सकते, इसका मतलब क्यू से स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पे जब उसने ये काम स्टार्ट किया तो अब तो ऐसा आ सकता है कि दिस इमर्सिव, मतलब इमर्सिव बहुत ज़्यादा उसमें घुल मिल गया उस काम में, हैंड्स ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस नेचुरली लेड हिम टू सीक परमानेंट रोल इन द फील्ड, अब इतना ज़्यादा वो उस काम में घुस गया था मेडिकल वाले काम में, कि वो वहाँ पे परमानेंट रोल जो चाह रहा था उस फील्ड में। प्रमोटिंग हिज डॉटर टू पॉइंट हिम टूवर्ड द NHS जॉब्स वेबसाइट, तो उसकी डॉटर ने भी उसको एक तरीके से प्रमोट किया, उसको मतलब एक तरीके से मोटिवेट किया कि वो NHS जॉब वेबसाइट की तरफ देखे जहाँ पे मेडिकल जॉब्स मिल सकती है। QS एक परफेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, QP भी देख लेते हैं एक बार। फॉलोइंग हर एडवाइस, अब देखो यहाँ पे डॉक्टर की बात आ गई तो उसके बाद ही क्या कहते हैं S के बाद P आ सकता है, S से पहले P नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर हर जो है प्रोनाउन है वो उसकी डॉटर के लिए यूज हुआ है। जब डॉटर का तुमने उल्लेख ही नहीं किया है तो तुम प्रोनाउन कैसे यूज कर सकते हो, तो P तो कभी होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन चला गया, B हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो B हमारा करेक्ट आंसर है। अब फिर से ये देखो, एक बार पढ़ के देखो। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, कहाँ लिख दें ऑप्शन, कुछ को अरेंज करो, ये बहुत लेंदी है। ठीक है, एक बार क्या करता हूँ ऊपर लिख देता हूँ, तो तुम लोग पढ़ो। ठीक है, तो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, CABD, CBAD, ACDBA, D है ना, और ये DBCA, यहाँ पर भी आप लोग खुद लिखना चाहते हो तो लिख लो। अब एक चीज़ देखते हैं कि मान लो अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इस बार आपने देखा होगा कि लेंदी तो आए थे। ठीक है, पैराजम्बल काफ़ी लेंदी आ गए थे और लोग कह रहे थे कि समय कम पड़ गया था, इस बार तो सेक्शनल टाइमिंग भी है, कैसे अप्रोच करना है ये देखते हैं। व्यूइंग दिस स्पेसिफिक इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब समझ आते हो, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आतंकी इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, क्या मतलब है कि कुछ लोग बॉर्डर से घुस आए हैं ना। दिस स्पेसिफिक इन्फिल्ट्रेशन, इस तरीके का जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, दिस किसके लिए, क्या ए से स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते, ऑप्शन गया। कैसे लेंदी पैराजम्बल को अटेम्प्ट करना है ये बता रहा है। अब मान लो कि नहीं समझ में आ रहा तो बात अलग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया तो बात बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया वहाँ पे, तो समझ में आ सकता है। मगर अगर जो आसान है, लेंदी है, उसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे कम समय में, ये देख रहे हैं। हाउ एवर क्रिटिक्स वॉर्न, हालांकि जो आलोचक हैं वो एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं। क्या वार्निंग दे रहे हैं, अचानक से कि हम B से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो B तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। गाइडेड बाई कंसर्न्स ओवर अननेचुरल पॉपुलेशन शिफ्ट, कह रहा है कि एक तो चिंताओं की वजह से जो कि एक अननेचुरल पॉपुलेशन शिफ्ट हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक स्पेशल पैनल बनाया है जिसको चेयर कर रहे हैं, जिसके मतलब हेड है PP नियोलकर, टू इन्वेस्टिगेट द परसीव थ्रेट ऑफ इलीगल
एक वर्ड कट गया, यहाँ पे हो सकता है शायद इलीगल माइग्रेशन या इमिग्रेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो अंदर लोग आ जाते हैं ना इलीगल तरीके से, वो होगा यहाँ पे कोई वर्ड, इमिग्रेशन होगा या माइग्रेशन होगा, कुछ भी हो सकता है, या फिर इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है। तो कह रहा है कि मतलब इसलिए क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो खतरा है इलीगल इमिग्रेशन का या माइग्रेशन का, उसको समझने के लिए एक पैनल बनाया गया जिसको पीपी नॉलकर जो है वो लीड कर रहे थे। तो सी जो है वो लग रहा है कि हाँ किसी टॉपिक के स्टार्टिंग हुई है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास रखे भी हुए हैं। तो हमारा जो दिमाग है ना वो तुरंत यहाँ पे उसको फोकस करना चाहिए कि हाँ ये सी जो है वो पहला सेंटेंस हो सकता है। टू अवॉइड दिस लूमिंग क्राइसिस, इस क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम डी के साथ में भी नहीं जा सकते, किस क्राइसिस को अवॉइड, कोई क्राइसिस पता नहीं है। तो इसका मतलब पहला सेंटेंस जो हमारा होगा सी ही होगा। अब देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी है, इसका मतलब अगर हम ये पहचान जाएं कि ए बी और बी ए ऑप्शन में कौन सा पहले होगा तो हमको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं। सी ने ये बोला कि एक पैनल बनाया गया है जिसको हेड कर रहे हैं पीपी नॉलकर, ठीक है। हाउएवर क्रिटिक्स वॉर्न, हालांकि क्रिटिक्स ये वॉर्न कर रहे हैं दैट इंटायरली सिक्योरिटाइजिंग दीज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न अराउंड पॉपुलेशन डेटा कुड बैकफायर। कह रहा है कि हालांकि जो आलोचक हैं उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी है कि ये जो जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं इसको पूरी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना देना काफ़ी उल्टा पड़ सकता है। क्यों? पोटेंशियली क्रिएटिंग अ मैसिव क्राइसिस ऑफ स्टेटलेसनेस इफ पीपल लैक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। यदि लोगों के पास उचित प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो इसमें बड़ी संख्या के लोग जो हैं वो उनकी नागरिकता छीन सकती है। हालांकि अब ऐसे देश में जहाँ पे आए हर कोई कम से कम हाई स्कूल 12th ग्रेजुएशन किया ही हुआ है, या उसके बाद कोई ना कोई तो होगा ही ना डॉक्यूमेंट, तो किस तरीके से मुझे समझ नहीं आता कि एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है ना। तो एक चीज़ देखो, सी के बाद ये जो खतरा था, कह रहा है कि ऐसा ऐसा उन्होंने क्रिटिक्स ने, जो आलोचक थे, उन्होंने वार्निंग दे दी। समझ नहीं आ रहा कि कुछ जल्दी ही वार्निंग दे दी आलोचकों ने, है ना। अब इसको देखो, ए को देखो, व्यूइंग दिस स्पेसिफिक इन्फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन की बात हुई ना, मान लो इन्फिल्ट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। इस जो स्पेसिफिक इन्फिल्ट्रेशन है एज अ प्री मेडिएटेड कॉन्स्पिरेसी, इसको देखा जा रहा है एक कॉन्स्पिरेसी की तरह, एक पहले से ही एक कॉन्स्पिरेसी रची गई है। द कंट्रीज टॉप लीडरशिप बिलीव, जो देश के टॉप लीडरशिप है उनका ये मानना है द इशू इज फंडामेंटली अ सीवियर चैनल, ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है टू नेशनल सॉवरेनिटी के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। क्या कह रहा है दिमाग, क्या कह रहा है कि सी ए के साथ जाएं कि सी बी के साथ जाएं? सी ए ही, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। और उसके बाद देखो बी जो है, अब उसके बाद आलोचक जो है वो ये कह रहे हैं कि कहीं भैया ये जो आप मुद्दा बना रहे हो नेशनल सिक्योरिटी का पॉपुलेशन को लेकर, कहीं ये बैकफायर ना कर जाए और कहीं बहुत लोग नागरिकता ना खो दें, ठीक है। तो सी ए बी डी जो है हमारा आंसर होगा। हमें पूरा एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।